श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब आप बताइए, आप और हम लोग जिस चीज के लिए प्यासे ही नहीं हैं, जिस चीज को पाने की अभी हमारे अंदर तड़प ही नहीं है, हाँ मिल गए तो भगवान ठीक है, वरना परिवार तो है ही हमारा, संसार तो है ही हमारा, धन तो है ही हमारे पास। इससे साबित होता है ये मछली की तरह तड़प नहीं रहा, इसके मन में भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा है ही नहीं। है ही नहीं। आप सोचिएगा, जब तक सच्ची जिज्ञासा ना हो, प्यास ना हो, तो भगवान गुरु को मुख नहीं खोलने देते। नहीं खोलने देते। ये भगवान की कृपा से ही कोई संत महात्मा अनुभूति तक ले जाकर के अनुभव कराता है। और बोध, आत्मबोध, परमात्मा की अनुभूति जब तक ये जीव मिटने को तैयार नहीं होता, यानी जो जलने को तैयार हो, जले हुए दीपक के पास जो ये माने कि मैं अंधा हूं, मैं अंधकार में हूं, कोरा ज्ञान में हूं, सब बकवास है। जिसे अनंत बार आप लोगों ने सुना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, ढाया कर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। कबीर जी के पास एक बहुत बड़े ब्राह्मण, जो अपने ठेले के ऊपर पुस्तकें लाद के चला करते थे और हर शहर में जाकर ब्राह्मणों को, विद्वानों को हराने का प्रयत्न करते थे। जब वो काशी में पहुंचे तो काशी के ब्राह्मणों ने जब सुना कि ये सबको हरा करके हमारे पास आया है, तो काशी के सारे ब्राह्मण भगवान शंकर के पास जाकर के मंदिर में प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम सबकी नाक कट जाएगी, हम बड़े ज्ञानी अपने आप को मानते हैं, हमें बचाइए। तो भगवान ने निवेदन किया कि तुम उस पुरुष के पास जाओ जो जागा हुआ है, वो तुम्हारी सहायता कर सकता है। वो कौन है? कबीर। बताइए। सारे ब्राह्मण, अरे हम तो उसकी पहले से बुराई करते हैं,
तो जुलाहा रोज सत्संग करता है, उसे वेदों का ज्ञान नहीं, उपनिषदों का ज्ञान नहीं, गीता भागवत रामायण का ज्ञान नहीं, और उसे भगवान शंकर कह रहे हैं वो जागा हुआ है। ब्राह्मण, और वो भी विद्वान, अहंकार सहित इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करता। लेकिन सारे ब्राह्मणों ने मीटिंग की, जब देखा कि अब हारने का समय आ गया, तो वो कबीर जी के पास गए और जाके निवेदन किया कि हमारे को भगवान शंकर ने आपके पास भेजा है और आप इसी प्रकार से जो ब्राह्मण सबको हरा चुका उसको आप हराइए। तो उसने कहा, कबीर जी बोले, भैया ना मुझे हराने का शौक है ना मुझे हारने का शौक है। जो मुझे हराना चाहता है या हारना चाहता है वो स्वयं मेरे पास आएगा। अब वो विद्वान जो हाथियों पर ठेलों में अपने ग्रंथ लेकर के चलता था, जब कबीर के पास पहुंचा और बोला मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, तो कबीर जी ने क्या कहा, बोले मैं तो नहीं करना चाहता, मैं कुछ जानता ही नहीं, तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा क्या। बोले सारे ब्राह्मणों ने आपके पास भेजा है, आप मुझसे कुछ पूछिए। सुबह से शाम हो गई, कबीर जी कुछ नहीं बोले। वो बोले कि देखो आप कोई भी प्रश्न करो, मैं वेदों से, शास्त्रों से, गीता से, भागवत से, रामायण से आपको जवाब दूंगा। तो कबीर जी ने 3 दिन के बाद एक प्रश्न रखा कि हे ब्राह्मण देवता, जो कुछ भी आपने जाना है बस मुझे उसका जवाब दे दीजिए। आपने पढ़कर जाना है या अनुभव करके जाना है। अब वो बेचारा ब्राह्मण वेदों में ढूंढ रहा है इसका अर्थ, गीता भागवत रामायण में ढूंढ रहा है, खोजने से कुछ नहीं मिलता, खो जाना पड़ता है पाने के लिए। और मैंने कहा ना, जले हुए दीपक से अगर तुम प्रकाश चाहते हो, इसका मतलब आप मिटने को तैयार हो, आप अपना वर्चस्व त्यागने को तैयार हो। और हम लोगों का हाल क्या है, हम पाना चाहते हैं राम रस, अहंकार, अभिमान हम सब के अंदर अनंत प्रकार का भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन मैं भी सोच रहा हूं कि जब तक सच्ची जिज्ञासा ना हो तो उस राजा अश्वपति के वो शब्द किसको सुनाए जाएं जो मिटने को तैयार हो, जो सब कुछ त्यागने को तैयार हो। अभी तो आप और हम लोग संसार की ऐसी दलदल में दले हुए, फंसे हुए हैं कि कोई उससे निकलने का प्रयत्न ही नहीं कर रहा। संसार में रहना बुरा नहीं, परिवार में रहना बुरा नहीं, सबके साथ रहना बुरा नहीं, लेकिन मन गोपियों की तरह भगवान में लगाना आवश्यक है। उसके लिए बुरा नहीं मानेंगे। आप और हम सब लोग अभी अधिकारी नहीं हैं। क्यों? इससे आगे की चर्चा बहुत गहन चर्चा है। बहुत गहन चर्चा है। उसको समझने के लिए, जानने के लिए बहुत बड़ा अंतःकरण
कि पात्रता शुद्ध होनी चाहिए। बहुत बड़ी सत्यता। ये कोई हनुमान चालीसा की पुस्तक नहीं है कि 5 रुपए की नहीं 10 रुपए की मिल जाएगी। जी पूछिए। जी हम सब लोग सब कुछ काम छोड़कर और आप भी हम सब समझते हैं आपका ये सुनने के लिए। तो मेरे भाई मैंने तो मना किया ही नहीं। आप सारे बोल रहे हैं, हम सारे सुनते रहेंगे, लेकिन आप हमें हमें पकड़ ही नहीं रखते आप हमें। कोई बात नहीं, आपने बोला है, हमने सुन लिया है। जिस दिन सबकी तरफ से, सुन लीजिए, जिस दिन सबकी तरफ से हम सबकी, मेरी भी अपनी बता रहा हूं, मछली की तरह तड़पने की, भगवत प्राप्ति करने की जिज्ञासा होगी। अभी तो देह में पागल हुए पड़े हैं हम लोग। अभी तो हम लोग देह और देह के रिश्तेदारों में इस कदर फंसे हुए हैं कि कोई अपना कल्याण करने के लिए 100% तैयार नहीं है। नानक जी ने कहा था, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये चर्चा मैं करना चाहूंगा, लेकिन कब? जब सामने बैठे होंगे। क्यों? मैं ये चर्चा, देखो कहावत है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका पर्दा पात्र के सामने ही बताया जाता है। जी पूछिए। हम सब मूर्ख ही तो हैं। हम भगवान तो मूर्ख को ही मिलते हैं, ज्ञानी को तो मिलते ही नहीं है। राजकुमार जी, मूर्ख को ही भगवान मिलते हैं, ज्ञानी को तो भगवान कभी मिलते ही नहीं है। कोई बात नहीं, आएगा वो समय भी आएगा। अभी आप जो कुछ सुन रहे हैं उस पर समझने का पूर्ण रूपी आत्मा का ब्रह्म उपदेश आप सोचिएगा, वो उसको दिया जाता है जो जलने को तैयार हो, मिटने को तैयार हो। कहना बड़ा आसान है हम लोगों का कि हम चाहते हैं, लेकिन कहने से बात नहीं बनती। सुन लीजिए, नहीं को अस जन्मा जग माही। रामचरितमानस की एक छोटी सी बात बता रहा हूं। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। बड़े बड़े कहलाने वाले सुग्रीव, सोचिएगा, भूल गए राम को। जिस सुग्रीव को भगवान ने राजा बना दिया, उसके भाई बाली का वध कर दिया, उसकी पत्नी को, उसके राज्य को उसे सौंप दिया, नशा दौलत का, शोहरत का, अरे बाबा, सुई के छेद से, ध्यान से सुनिएगा, जब आपने चर्चा की है तो बता रहा हूं, सुई के छेद से हजारों ऊंटों का काफिला गुजरना संभव है, परंतु एक धनी जिसके पास अथाह पैसा हो, जो भगवान की आराधना करता हो, मंदिर रोज जाता हो, भक्त बन जाए, असंभव है, असंभव है। उन महापुरुषों को छोड़ दीजिए जैसे भक्त प्रहलाद थे या राजा जनक थे। इसलिए कहा गया, श्रीमद वक्र न कीजिए, कही प्रभुता बधिर न काही। ये लक्ष्मी का मद किसको टेढ़ा नहीं कर देता। कोई पैदा नहीं हुआ विश्व में
जो टेढ़ा ना हो जाए। अपने को असिस्टेंट भगवान मान लेता है, उसके पास ज्यादा पैसा हो जाता है, क्योंकि चारों ओर से लोग घेरे रखते हैं। डॉक्टर साहब जी आ रहे हैं, मास्टर साहब जी आ रहे हैं, वकील साहब जी आ रहे हैं, हाँ सेठ जी हैं, सेठ जी हैं, सेठ जी हैं, और वो समझता है हम बहुत काबिल हैं। वो अहंकार बढ़ा देता है। सेठ जी कितनी बेवकूफी की बात बोले जाएं, लेकिन बड़े बड़े काबिल लोग जो बैठे कहते हैं वाह वाह, सिर्फ किस लिए? उसको धनपति मानकर। इसलिए जरूरत से ज्यादा पैसा हो या आवे, दान कर अपना यही लोग और परलोक बना लेना चाहिए। इसलिए कहावत है, खेतों में जितनी जरूरत हो उतना ही पानी दिया जाए, पेड़ सड़ नहीं तो पेड़ सड़ जाएंगे। कहना बड़ा आसान है भाई, मैं आपकी बात को समझता हूं, मैं जानता हूं कि आप पाना चाहते हो। इसके लिए बहुत बड़ा, कभी आप और हम लोगों ने, मैंने कई दिन पहले आपसे निवेदन किया था, मेरे ख्याल से महीनों हो गए होंगे, कभी आपने अपने मन से ये बात की, ना तंग कर मेरे मन, ना तंग कर मेरे मन, मुझको थोड़ा सुमिरन करने दे। ना तंग कर मेरे मन, मुझको थोड़ा सुमिरन करने दे। जग की चिंता बहुत की, अब थोड़ा चिंतन करने दे। आप और हम लोग रोज सत्संग सुनते हैं, अच्छी बात है, अच्छा है। आप पात्र शुद्ध करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं, और लगना भी चाहिए, लेकिन अभी हमारा पात्र शुद्ध हुआ नहीं है भाई। सत्संग का अर्थ ध्यान से सुनो, ये नहीं कि भीड़ में जाकर बैठ जाएं और जीवन में कुछ उतारे नहीं। सत्संग का अर्थ है सत्य की जानकारी रखने वालों का संग। और हमारा हाल है, जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाने वालों का संग। खुद को बदलने की सबसे ऊंची प्रक्रिया नाम है सत्संग। मैं तो खूब सेवा करना चाहता हूं, मैं तो प्रयत्न करता हूं कि हे प्रभु, मेरे से कुछ भी बन सके, मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन ये चर्चा भी करूंगा आपके साथ, थोड़ा सा इंतजार रखिए, और थोड़ा अपने मन में भगवत प्रेम पाने की जिज्ञासा बनाइए। लालसा हो, प्यास हो, तड़प हो। किसी एक के लिए एक सा प्रसाद सबको नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर हर मरीज को अलग अलग दवा देता है, ये आप सब जानते हो। एक दवा से सबका इलाज नहीं करता। इसलिए मैं ये नहीं चाहता, अभी तो आत्मचिंतन के क्षण हैं। अभी तो आत्मचिंतन के क्षण हैं। अभी तो हमारे को आशा रखनी पड़ेगी। बहुत बार निराशा हाथ लगेगी, मन बार बार होगा यहां जाऊं कि यहां जाऊं कि यहां जाऊं कि यहां जाऊं। हम मानते हैं, जिन राजकुमार जी ने पूछा, हमने उनको शमशान में भी सत्संग सुनते देखा है। वो एक शख्स हैं जो कहते हैं मैं महामूर्ख हूं। मैं जानता हूं उनके मन में पाने की जिज्ञासा है। इसलिए मैं थोड़ा सा रुक कर के इस पर चर्चा करना चाहूंगा, गूढ़ चर्चा करना चाहूंगा, और प्रयत्न करूंगा जब ज्यादा से ज्यादा आप मेरे सामने बैठे होगे, ताकि आपको प्रैक्टिकल
मैं भी समझ सकूं और मैं समझा भी सकूं। खाली शाब्दिक ज्ञान से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आज मैं अपने शब्दों को इस सत्संग में यहां विराम दे रहा हूं। देखिए, मैं तो निवेदन कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि आप भगवान को पाना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आप पाना, हर जीव पाना चाहता है, लेकिन क्या छोड़कर पाना चाहते हो, प्रश्न इस चीज का है। प्रश्न इसी चीज का है, हम क्या त्याग कर भगवान को पाना चाहते हैं। इससे की आगे की चर्चा अब हम कल करेंगे। आज बाई जी हमें बोल रही थी भजन सुनाने के लिए। अगर बाई जी का मन हो तो भजन सुना सकती हैं। सुनाइए बाई जी। ऐसो को दार जग माही, ऐसो को दार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को दार जग माही, ऐसो को दार जग माही, जो गति जोग विराग जतन करी, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीत सबरी कहूँ, सो गति देत गीत सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो को दार जग माही, ऐसो को दार जग माही, जो संपत्ति 10 शीश सरप करी, जो संपत्ति 10 शीश सरप करी, रावण शिव पहलीनी, सो संपदा विभीषण कहती, सो संपदा विभीषण कहती, सकुच सहित हरि दीनी, ऐसो को दार जग माही, ऐसो को दार जग माही, तुलसीदास सब भांति सक
सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजो राम काम सब पूरन, तो भजो राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे सबको राधे राधे जी, राधे 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 राधे।